students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Climate of India. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, अलग अलग स्टेट्स हैं और ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया में। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में है और क्यों इतनी वेरिएशंस हैं क्लाइमेट में, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The average condition of weather and its variations over a long period of time is called climate. किसी भी एक जगह का वेदर और उसकी जो वेरिएशंस होती हैं यानी चेंज इन वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। Climate shapes the lives of people in various manners. Festivals, kinds of houses, food habits of people and agricultural crop depend on the climate. जैसे जैसे climate change होता है वहाँ लोगों का खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल, फेस्टिवल्स मनाने का तरीका, कौन कौन से फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज हो जाती हैं। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। India has very big climatic variations as well as extremes of physical features. The climate of India varies from dry desert type in Rajasthan to humid climate near sea coast and wet climate in Meghalaya in the northeast. तो इस तरीके से जो इंडिया का क्लाइमेट है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कहीं पर ड्राई क्लाइमेट है जैसे कि राजस्थान में, कहीं पर वेट है जैसे कि मेघालय में, और कहीं पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट है जैसे कि जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वहाँ पर। ओके, now the elements of weather like temperature, precipitation means rainfall, snowfall, altitude, winds, etc. control the climate of a specific place or region. Okay, in case of India, certain local factors are also significant to give the climate of India a tropical touch. और अगर हम पूरा ओवरऑल इंडिया की बात करें तो उसका कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर क्लाइमेट मतलब जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशंस या क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का आता है? ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब क्यों बनता है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट? किन फैक्टर्स के कारण इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दैट वी आर डिस्कसिंग। ओके, फर्स्ट इज जेट स्ट्रीम्स। Air currents blowing in a narrow zone over the northern plains in winter are called jet streams. What are jet streams? जो एयर करंट ब्लो करता है from the northern plains in winter that are called jet streams. A low pressure zone is northern India is formed by the jet streams. We already know that air जो है वो हमेशा high pressure से low pressure की तरफ move करती है। Fine. That's why the winds blowing over the Indian Ocean rush toward the northern plains in summer. इसीलिए जो इंडियन ओशियन से हवाएं होती हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है तो वो हवाएं किस तरफ जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ समर्स में, और अपने साथ वो क्या लेकर जाती हैं? बहुत सारी बारिश। ओके, इन विंड्स को क्या कहते हैं? मॉनसून विंड्स। नेक्स्ट इज हिमालयाज। The Himalayas work as a climate barrier on our northern boundary. They do not permit the monsoon winds to leave the area. हिमालयाज जो हैं वो हमारे लिए एक बैरियर का काम करते हैं। बैरियर मतलब रुकावट का काम करते हैं। देखो, अगर हिमालयाज नहीं होते तो क्या होता? जो मॉनसून के कारण इंडिया में बारिश होती है, क्या वो बारिश हो पाती? नो, बिकॉज ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज है यहाँ पर, इसीलिए जो मॉनसून विंड आती हैं उसके कारण इंडिया में रेनफॉल हो पाती है। अगर हिमालयाज नहीं होते तो यहाँ से कोल्ड हवाएं, रशिया से ठंडी हवाएं इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में आती, जिसके कारण इंडिया एक फ्रीजिड जोन बन जाता। तो हिमालय जो है वो एक बैरियर का काम करता है। दे डू नॉट परमिट द मॉनसून विंड्स टू लीव द कंट्री एंड नोर डू दे परमिट द कोल्ड पोलर winds blowing from the north to enter the Indian subcontinent. These cold winds are dry. If they entered the Indian subcontinent, they would turn the whole region into a dry desert. अगर ये ठंडी हवाएं हमारी कंट्री में आ जाती तो हमारा देश जो है वो क्या बन जाता है? एक ड्राई डेजर्ट बन जाता। नेक्स्ट फैक्टर है रिलीफ। Relief refers to appreciable differences in height of any terrain.
The significance of relief is especially seen in two aspects of topography. Relief का मोस्टली मतलब होता है कि कितनी वेरिएशन है हाइट में. ओके क्या मतलब है इसका? टू एक्सपेक्ट हैं इसके टोपोग्राफी के. फर्स्ट इज ऑल्टीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंजेस. टेम्परेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड. टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड. टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या रहता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहता है. मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल्टीट्यूड वहाँ पे कम है. यानी हाइट अगर ज़्यादा तो होगी, ऑल्टीट्यूड अगर ज़्यादा होगा वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा. अगर ऑल्टीट्यूड कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा. टेम्परेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड because temperature decreases with altitude. Hill stations जैसे कि शिमला, दार्जिलिंग एंड नैनीताल are cooler than the plains. क्यों? Because जो ये हैं हाई ऑल्टीट्यूड पर है, इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम होता है. As regards the direction of mountain ranges, the triangular shape of peninsular India splits the monsoon winds into two branches, the Bay of Bengal branch and the Arabian Sea branch. Okay. डायरेक्शन ऑफ विंड्स के कारण जो इंडिया में मॉनसून विंड्स आती हैं इंडियन ओशियन से, वो दो भागों में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं. एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरा द अरेबियन सी ब्रांच. ओके The Western Ghats, being in north-south direction and comparatively higher, cause the Arabian Sea branch to shed their moisture on the western slope before moving on, and the Aravallis are not high enough to check the flow of these winds and cause precipitation. So these winds move directly toward the north, leaving western Rajasthan dry. और अरावली जो है इतनी ऊंची नहीं है, आपको सबको पता है ओल्ड माउंटेन्स हैं वो, तो इतनी हाइट नहीं है मॉनसून विंड को होल्ड करके रख सके. इसीलिए जो मॉनसून विंड है वो वेस्टर्न राजस्थान को क्रॉस करके नॉर्दर्न में बारिश करती हैं. दैट्स व्हाई वेस्टर्न राजस्थान इज ड्राई एंड ए डेजर्ट. नेक्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. We have already noted that India lies at the head of the Indian Ocean. Okay, Indian Ocean के ऊपर है हमारी country. Like peninsular India, the Indian Ocean is also triangular in shape. जैसे कि हमारा साउथ इंडिया है वो पेनिनसुलर की शेप में है. पेनिनसुलर याद होगा आपको, पेनिनसुलर मतलब ऐसा लैंड पार्ट जो तीन साइड से वाटर से घिरा होता है. ऐसे ही हमारा जो इंडियन ओशियन है वो भी एक ट्रायंगुलर की शेप में है. Thus, winds blowing over the ocean can these sweep over almost the entire landmass. The monsoons are essentially oceanic winds or sea breezes on a large scale. They sweep across almost the whole landmass of the Indian subcontinent. और इसीलिए जो मॉनसून्स हैं इसेंशियली जो ओशियनिक विंड्स और सी ब्रीजेस हैं लार्ज स्केल पर वो आती हैं और वो पूरा का पूरा जो लैंडमास है उसको पूरा स्वीप कर देती हैं. ओके फर्दर प्लेसेस ऑन द सी कोस्ट सच एज चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ऑलमोस्ट द होल ऑफ केरला, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ओडिशा एंड गुजरात हैव इक्वेबल क्लाइमेट. इक्वेबल क्लाइमेट क्या होता है? जहां पर ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है. ओके इट मीन्स माइल्ड समर्स होती हैं और माइल्ड विंटर होती हैं. तो जो भी प्लेसेस कोस्ट के पास हैं जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, केरला, ये सारी प्लेसेस पर इक्वेबल क्लाइमेट होता है. फाइन. देयर इज ऑल्सो वेरी लिटिल डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज cool breezes coming off the oceans keep the land temperature at a moderate level in summer, while the warm onshore breezes in winter keep the temperature mild. Okay, see क्यों होता है ऐसा? एवरेज टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में जो ओशियन से गर्म हवाएं आती हैं वो लैंड की जो ठंडी हवाएं हैं उनको इक्वेबल कर देती है, और समर्स में जब लैंड पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो विंटर्स की ओशियंस की जो ठंडी ब्रीजेस होती हैं, कूल ब्रीज होती है, वो लैंड मास के टेम्परेचर को क्या कर देती है? कम कर देती है, लोअर कर देती है. इसीलिए जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है? इक्वेबल. फाइन. नाउ इक्वेबल क्लाइमेट वर्सेस एक्सट्रीम क्लाइमेट.
ये आपको एक डिफरेंस दिया हुआ है, व्हाट इज इक्वेबल क्लाइमेट एंड व्हाट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट। इक्वेबल क्लाइमेट क्या होता है, इट प्रिवेल ऑन और नियर सी कोस्ट के आसपास होता है इक्वेबल क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट कहाँ होता है, इट प्रिवेल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के जो बीच में इंटीरियर पार्ट्स में जो जगह होती हैं वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम मतलब या तो बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी, और इक्वेबल मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। ओके, तो इक्वेबल कहाँ होता है, सी कोस्ट के पास के एरियाज में, और एक्सट्रीम कहाँ होता है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज लाई करती हैं। फाइन। लिटिल डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, डे और नाइट के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पर होता है वहाँ पर दिन के टेम्परेचर में और रात के टेम्परेचर में एक लार्ज डिफरेंस होता है। समर्स आर नॉट हॉट, विंटर्स आर माइल्ड, एग्जाम्पल कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इक्वेबल क्लाइमेट होता है तो समर्स ना ही ज़्यादा गर्म होती हैं ना ही विंटर ज़्यादा ठंडी होती हैं, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की स्टेट्स हैं। समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जैसे दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है। गर्मियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेबल क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज सीजनल रिवर्सल। If you look at the globe, you will find that India occupies almost a central location on it. The influence of Earth's rotation is felt the greatest on account of this location, and the rotation of the Earth deflects the winds in the northern hemisphere from northwest to northeast direction. But in the southern hemisphere, the winds move in a southeast direction. जैसा कि हमें सबको पता है, इक्वेटर पर सन की रेज जो हैं वो डायरेक्ट पड़ती है और अर्थ की रोटेशन किस तरफ होती है, लेफ्ट टू राइट की तरफ होती है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ डिफेक्ट द विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और जो अर्थ की हमारी रोटेशन है उसके कारण जो हवा की पोजीशन है, हवा की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किस तरफ से ब्लो करती है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। और सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ मूव करती है विंड, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, विंड्स आर डिफ्लेक्टेड इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और जैसे ही अर्थ की रोटेशन के कारण इक्वेटर को क्रॉस करते हैं तो विंड्स की डायरेक्शन किस तरफ हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। इंडीड द नेम मॉनसून हैज बीन गिवन टू दीज विंड्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन और सीजनल रिवर्सल। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सीजनल रिवर्सल, यानी सीजन का रिवर्स हो जाना। जैसे कि मॉनसून, मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स दैट seasonal reversal of winds. You will find this difference by carefully noticing the direction of winds in winter and during rainy season. कैसे हमें इस डिफरेंस का पता लगेगा, जो winds की डायरेक्शन अगर हम नोट करें विंटर के टाइम पर और रेनी सीजन के टाइम पर, तो उससे हमें पता लगता है कि मॉनसून की एक्चुअली में डायरेक्शन क्या होती है। फाइन। Now, the seas and the Indian Ocean play an important part in this reversal. और इस reversal of wind में main part किसका होता है, इंडियन ओशियन का, इंडियन ओशियनिक करंट के कारण जो विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, एंड द सीज का। नेक्स्ट है साइकिल ऑफ सीजन्स। नाउ सीजन्स, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट का आपको सबको पता है, क्लाइमेट एक जगह पर लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जो वहाँ की कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसको क्लाइमेट कहते हैं। सीजन क्या होता है, शॉर्ट टाइम तक जो कंडीशंस होती हैं। तो साइकिल ऑफ सीजन्स हम इंडिया में बात कर रहे हैं। इंडिया में 4 सीजन होते हैं, कौन कौन से, विंटर, समर सीजन, रेनी एंड रिट्रीटिंग मॉनसून। These seasons are called the cycle of seasons. क्यों कहते हैं cycle of seasons, क्योंकि ये साल में चेंज होते रहते हैं। ओके, हम विंटर से शुरुआत करते हैं, विंटर दिसंबर टू फरवरी। The winter is described as the cold weather season. विंटर का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, cold weather season. Cold is chiefly experienced in the northern plains. The winter is almost dry throughout India and it is warm everywhere in the daytime.
और विंटर सीजन जो है मोस्टली ठंड कहाँ पर होती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में ठंड होती है, और दिन के टाइम पर जो टेम्परेचर है वो बाकी का जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर क्या होता है, वार्म होता है। द नाइट्स आर वेरी कोल्ड ओनली इन नॉर्थ इंडिया, और बहुत ज़्यादा रातें ठंडी कहाँ होती है, सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी कि नॉर्थ इंडिया में। In general, the temperature decreases as we travel from south to north. अगर हम बात करें, अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है विंटर में, डिक्रीज होता जाता है। However, the tag of cold weather season is used to describe the winter season over the whole of India. लेकिन अगर हम विंटर सीजन की बात कर रहे हैं फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, तो हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। In winter, the average temperature in peninsular India is about 25 degrees Celsius. और साउथ में कितना टेम्परेचर होता है इस टाइम पर, 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो कितना होता है, दिस इज इन सेंट्रल इंडिया यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, फ्रॉम 20 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन नॉर्थ की साइड पर कितना टेम्परेचर होता है विंटर में, 10 डिग्री सेल्सियस। इट मे इवन टच 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट और बिलो दैट। In many places in UP, Rajasthan, Bihar, Jharkhand, hilly areas of Uttarakhand, Punjab, Amritsar, in the Kashmir Valley, Leh, etc., the temperature may fall as low as -8 degrees Celsius. और नॉर्थ में जो हिल एरियाज हैं जैसे कि लेह लद्दाख है, वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा भी कम हो जाता है जैसे कि -8 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा भी टेम्परेचर कम हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर अ हाई प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द नॉर्दर्न प्लेन। और विंटर के टाइम पर लो टेम्परेचर हो जाता है तो नॉर्दर्न प्लेन में एक कैसा जोन बन जाता है, हाई प्रेशर का, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। In the south, the pressure is relatively lower and it is still lower over the seas and the Indian Ocean. अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर है कम। तो साउथ इंडिया में कैसा होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर है वहाँ पर ज़्यादा। तो सीज का भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और प्रेशर क्या होगा, सीज में भी कम होगा। इंडियन ओशन की भी अगर हम बात करें, एज अ रिजल्ट विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया इन द नॉर्दर्न प्लेन्स टू लो प्रेशर एरिया ओवर द सीज। इसीलिए हवा जो है, विंड जो है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हाई प्रेशर कहाँ था, जहाँ पर टेम्परेचर कम था, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन, तो हवा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, विंड की डायरेक्शन नॉर्थ साइड से साउथ साइड यानी सीज और ओशियंस की तरफ। नाउ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। The winds blowing in winter to the northeasterly direction over the Bay of Bengal, while crossing this water body, they pick up moisture and shed it over the Coromandel coast. अब जो हवा है, विंड है, वो विंटर में नॉर्थ ईस्टर्ली, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन की तरफ जाएंगी और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हुए वो अपने पास बहुत सारा पानी भर लेती हैं, मॉइस्चर भर लेती हैं, और कहाँ पर बारिश करती है, कोरोमंडल कोस्ट में। दस चेन्नई गेट्स इट्स विंटर रेनफॉल फ्रॉम दीज विंड्स। इसीलिए चेन्नई में किस टाइम बारिश होती है, सर्दियों के टाइम पर, बिकॉज ऑफ दीज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। दस Chennai gets its winter rainfall from these winds, and because of this characteristic, these winds are also known as northeast monsoons. इसीलिए इन winds को northeast monsoon भी कहते हैं। Sometimes this expression is applied to winds blowing over the whole of India. और कई बार हम पूरे इंडिया की winds को ही, जो winter में wind चलती है, उसको हम collectively ही northeast monsoon के नाम से बोल देते हैं। Next है western disturbances. The word disturbances is applied to these winds because such weather conditions last for only few days at a time in winter. These depressions originate over the Mediterranean Sea. और ये depression Mediterranean Sea पर originate होता है। Depression क्या होता है? Depression is a condition of very low pressure on land. जब land पर बहुत कम pressure हो जाता है। Such depressions are also known as cyclonic depressions. They move eastward across Iran and Pakistan and enter India. After striking the
Himalaya region, they cause snowfall in the higher regions. They reach Kashmir and Himachal Pradesh before moving toward the northern plain. और northern plain में जाने से पहले जो ये winds हैं ये हिमालय रीजन में क्या करती हैं, स्नोफॉल करती है, जैसे कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में. Thus Delhi, parts of Haryana, western Uttar Pradesh and Himachal Pradesh experience cold wave and rainfall on account of these disturbances. और इन्हीं disturbances के कारण यानी इन्हीं winds के कारण जब snowfall होती है तो हमारे north में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. Except for the two conditions of winter rainfall and cold wave in the northwest and rainfall on Coromandel coast, winter is generally dry with clear skies over the whole of India. और अगर हम winter में sky की बात करें तो clear sky होता है और क्या होती है, जनरली ड्राई होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है. अगर हम कोरोमंडल कोस्ट को अगर छोड़ दें तो हर जगह पर इंडिया में ड्राई विंटर्स होती हैं. नेक्स्ट इज समर सीजन, दैट इज फ्रॉम मार्च टू मे. ऑल्सो नोन एज द हॉट वेदर सीजन. और समर सीजन को क्या कहते हैं, हॉट वेदर, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस टाइम पर. इट इज़ मार्क्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ हीट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और इसको हम ये भी कह सकते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या है, हीट शिफ्ट हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है. दिस मीन्स दैट द नॉर्दर्न पार्ट्स बिगिन टू गेट हॉटर देन द सदर्न पार्ट. अब विंटर सीजन में हमने क्या पढ़ा कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ठंडा होना शुरू हो गया है, ठीक है, और वहाँ पर ठंड नहीं है. लेकिन समर सीजन में क्या होता है, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सदर्न पार्ट से क्या होना शुरू हो जाता है, हॉट होना शुरू हो जाता है. Thus, from mild summer until the middle of the rainy seasons, the temperature decreases as we move from the north to south, and this temperature goes on increasing as the heat belt shift to the north over Gujarat and Madhya Pradesh. और इस टाइम पर क्या होता है, from mid summers until the middle of the rainy season, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगे. This temperature goes on increasing as the heat belt shift to the north. जैसे गुजरात एंड मध्य प्रदेश की तरफ जब हीट होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू कर देता है, यानी विंटर सीजन आना शुरू कर देता है उस टाइम पर. हॉट ड्राई डस्ट लेडन विंड्स नोन एज लू. लू क्या होती है, गर्मियों में आपने देखा होगा नॉर्थ प्लेन में जो रहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में जो रहते हैं, वहाँ पर गर्मियों के टाइम पर दिन के टाइम आपने देखा होगा बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, हॉट ड्राई, और उसमें बहुत ज़्यादा धूल भरी होती है. उनका लोकल नेम क्या है, लू. क्या कहते हैं ऐसी हवाओं को, लू. इट ब्लो इन द आफ्टरनून इन द नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. दे ऑफन कंटिन्यू अप टू मिडनाइट और इवन बियॉन्ड. और ये ज़्यादातर मिडनाइट तक चलती रहती है. धूल भरी आंधियाँ गर्मियों में कॉमन है, ये नॉर्दर्न प्लेन में चलती ही रहती हैं. नेक्स्ट सीजन है रेनी सीजन. रेनी सीजन जो सबका फेवरेट होता है, फ्रॉम जून टू सितंबर. This season is also known as the season of advancing monsoons or the season of southwest monsoon. इस सीजन को हम क्या कहते हैं, advancing monsoon या फिर season of southwest monsoon. The chief characteristic of this season is that over 90% of the total annual rainfall in India is received during these months. क्यों कहते हैं इस सीजन को रेनी सीजन, क्योंकि 90% ऑफ द रेनफॉल, बारिश आती जो है, एनुअल बारिश, एनुअल रेनफॉल जो आती है इंडिया में वो इन्हीं मंथ्स में आती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. दैट्स व्हाई दिस सीजन इज रेफर्ड एज रेनी सीजन. The rainfall or even the duration of the rainy season is not equally distributed over the whole of India. और रेनी सीजन में क्या पूरे इंडिया में एक साथ एक जैसी बारिश आती है, नो. अलग अलग जगह पर अलग अलग बारिश आती है, अलग अलग रेशियो होता है रेनफॉल का भी. एंड व्हाइल केरला ऑन द वेस्ट कोस्ट इन द फर्स्ट टू रिसीव मॉनसून रेन्स. सबसे पहले बारिश कहाँ आती है, केरला में. ओके, मॉनसून विंड्स के कारण जो बारिश आती है केरला में आती है. इट इज़ ऑल्सो द लास्ट. और लास्ट में जब मॉनसून दोबारा वापस जाता है तो लास्ट में भी कहाँ बारिश करके जाता है, केरला में. एंड it is also the last. The duration of the rainy season decreases from south to north and from east to west.
In the extreme northwest, the rainy season barely lasts 2 months. और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो रेनी सीजन हार्डली 2 मंथ्स का होता है. The triangular shape of peninsular India divides the monsoon winds into 2 branches. पहले भी हमने पढ़ा था जो ट्रायंगुलर शेप है इंडिया की वो मॉनसून विंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच. These 2 branches of the southwest monsoon cause rainfall over most part of India. In fact, India receives 90% of its annual quota of rainfall during this season. Next है retreating monsoon. Retreating monsoon, that is the season from October and November. Okay. The retreat meaning gradual withdrawal of southwest monsoon begins by the second week of September and continues up to the beginning of December. तो retreat monsoon समझ आया आपको? जैसे monsoon आप सीधे गए, उसके बाद monsoon पहले केरला से start हुआ और north तक गया, फिर north से start हुआ, वापस केरला तक आया. This is retreating monsoon from October to November, and the intensity of low pressure first start decreasing in the northwest. In other words, this means that lower temperature on land leads to gradual increase in pressure, and the withdrawal starts from the Ganga Delta by late October and by early November from the southern parts of peninsular India. Now next is chief characteristics of monsoons. मॉनसून्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्या विशेषताएं हैं मॉनसून्स की? In the annual cycle of the seasons, the monsoons plays a dominant role. India's animal and plant life, agriculture calendar, festivals, and in fact the entire pattern of life across almost the whole of India revolve around their seasonal rhythm. जो मौसम बटे हुए हैं, जो सीजनल एक रिदम बना हुआ है, सीजन के बाद इस सीजन के बाद ये सीजन, उसी अकॉर्डिंग पूरे इंडिया का जो कैलेंडर है उसी अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश होता है. चाहे वो एग्रीकल्चर की अगर बात करो, फेस्टिवल की बात करो, लोगों की लाइफस्टाइल की बात करो, तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द सीजन्स. Monsoons are therefore also regarded as a unifying bond. After the scorching heat of the summer, the arrival of monsoons are eagerly awaited by the people all over the country. जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, एक्सट्रीम हॉटनेस होती है समर सीजन में, तो सब लोग वेट कर रहे होते हैं मॉनसून सीजन का, यानी बारिश आने का, कब उनको गर्मी से राहत मिलेगी. इसीलिए जो मॉनसून सीजन है वो हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. While striking the mountains, these winds cause heavy rainfall on the windward side and very little or no rainfall on the opposite side. और माउंटेन्स के कारण, जो हमारे हिमालयाज हैं, इनके कारण जो विंडवर्ड मतलब माउंटेन के जो इस साइड की डायरेक्शन होती है, दैट इज विंडवर्ड डायरेक्शन, विंड की साइड की डायरेक्शन. ओके, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, और जो दूसरी साइड होती है अपोजिट डायरेक्शन, वहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती या बहुत कम बारिश होती है. दिस अपोजिट साइड इज नोन एज लीवर्ड साइड, और इस अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड. फाइन. The monsoons can sometimes be erratic in behavior. They are breaks caused by the time taken of developing pressure on the land. Sometimes they fail to bring adequate rainfall. कई बार जो मानसून है इसका गलत चीज़ें भी आ जाती हैं सामने. कैसे? कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स हैं वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए मॉनसून की राहें देखते रहते हैं, लेकिन कई बार मॉनसून इतनी ज़्यादा बारिश लेकर ही नहीं आता, तो एडिक्वेट रेनफॉल नहीं हो पाती है. दिस कोज ड्रोट, उसके कारण सूखा पड़ जाता है, जो मोस्ट कॉमन है जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में. एट टाइम्स मोर देन नॉर्मल रेनफॉल फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में कोज फ्लड, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर क्या आ जाती है? फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है. Now we will discuss about distribution of rainfall. Distribution of rainfall is highly uneven in India. इंडिया में अनइवन रेनफॉल होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है और कहीं पर बारिश बहुत कम होती है. एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर पर ईयर से भी ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑन साउथ फेसिंग स्लोप्स जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड सिक्किम. Western parts of Western Ghats including the coastal plains and the deltaic region of West Bengal receives heavy rainfall of more than 200 centimeter in a year. Mizoram in Meghalaya gets 1142 centimeter.
द वर्ल्ड हैवीएस्ट एनुअल रेनफॉल, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। नाउ एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर तक बारिश होती है। दिस एरियाज रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर इन अ ईयर, जैसे नॉर्थ ईस्ट बिहार, बंगाल एंड ईस्टर्न मेघालय विच रिसीव रेनफॉल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून्स। इन द साउथ मॉडरेट रेनफॉल एरियाज आर ओडिशा, Madhya Pradesh and southeastern coast of Tamil Nadu. The eastern slopes of the western Ghats also fall in the moderate rainfall region. The interior parts of the northern plain get rainfall between 50 to 100 सेंटीमीटर। और इस तरीके से ये जो एरियाज हैं यहाँ पर क्या होती है, मॉडरेट रेनफॉल, ना ज़्यादा बारिश होती है ना कम बारिश होती है, एवरेज रेनफॉल होती है। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। Areas of scanty rainfall receive less than 50 centimeter rainfall in a year. From rain shadow areas to these north of the Himalayas such as Lahaul, Spiti in Himachal Pradesh and Kashmir, these areas are scattered. On account of parallel direction with Aravallis, the Arabian Sea beach of monsoon wind gives less than 25 centimeter annual rainfall to the Thar desert, and Southern parts of Haryana and southwestern Punjab also get scanty rainfall. इसीलिए इन जगह पर क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, या फिर मोस्टली जगह क्या होती है, एक डेजर्ट होती हैं। तो इस तरीके से जो इंडिया में रेनफॉल है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ कम टू द पॉइंट्स टू नो। फर्स्ट इज इन मेघालय Meusaram get 1142 centimeter rainfall, which is the heaviest rainfall of the world, and the retreat of the monsoon wind starts in the second week of September. The triangular shape peninsular India divides the monsoon in two branches, and the winter season starts in mid-November and continues till the end of February. Summer season starts in early March and continues till the end of May. The revolution of the earth around the sun causes change in season. The monsoon of India influences its climate on a large scale, and the temperature decreases with increase in altitude, and the mountain areas experience cold climate almost throughout the year. And the jet streams are the air currents blowing over the northern plains in winter. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।